नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबेका लियाकत है। ये गूंज का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। 4:50 हो गए हैं, लेकिन वक्त एक दिलचस्प लड़ाई का भी है। वक्त एक दिलचस्प दौड़ में पहुंच चुका है और दौर में पहुंच चुका है। और मैं जब ये कह रही हूं तब मेरे सामने एक पॉलिटिकल पिक्चर बनकर सामने आ रही है। आज बंगाल की बात करनी है, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी विचारधारा, ऐसी सभ्यता जिसने जब जिस पार्टी को अपनाया तो दिल खोलकर उसे प्यार से उस मुकाम पर पहुंचाया। सालों साल वो मोहब्बत वोटों के जरिए उस कल्ट फिगर को दी जिसे उसने पसंद कर दिया। जब जिसे ठुकराया बंगाल ने, फिर उसे कभी भी सत्ता की चाबी नहीं सौंपी, कभी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। कांग्रेस हो 47 से 77 तक लगातार 30 साल बंगाल में शासन किया। कांग्रेस की हालत अब यह हो गई है कि उसके पास एक विधायक तक नहीं है। फिर 77 से 2011 34 साल लेफ्ट का दौर रहा। बंगाल की जनता लाल लिबास में लिपटी हुई दिखाई देती थी। 34 साल बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा। फिर बंगाल ने ममता दीदी को सर माथे पर बिठाया और बीते 15 साल में ममता बनर्जी एक छत्र राज वहां पर कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी कभी भी बंगाल की सत्ता में एंटर कर ही नहीं पाई। बार बार उसे राज्य से लौटना पड़ा और शायद यही वजह है कि बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने सब कुछ सिस्टम पर दांव में लगा दिया है। इस चुनाव को सभ्यतागत युद्ध यानी सिविलाइजेशनल वॉर कहा जा रहा है। किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से। कौन कह रहा है? महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष कहते हैं कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा भर नहीं है। बंगाल में लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो भारत की आबादी को चैलेंज कर रही है और इसीलिए इस सिविलाइजेशनल वॉर को बीजेपी हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। इसका अर्थ है कि बीजेपी बंगाल को भारत की सांस्कृतिक लड़ाई के मोर्चे के रूप में देख रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बंगाल में सियासी बिसात दोनों बिछाते हुए दिखाई दे रहा है। एक इस दिशा से तो दूसरे उस दिशा से। ये दोनों ही नेता जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए उन्हें गंगा मैया का साथ भी चाहिए, जनता का आशीर्वाद भी चाहिए, बंगाल के भद्र लोग से समर्थन भी चाहिए, मुस्लिम वोट की कार्ड भी चाहिए। बंगाल की सियासत में उस ममता बनर्जी के खेल या फिर खेला से जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि मंच किसका भारी है, सवाल यह है कि जनता का मूड किसके साथ है। ममता कहती है बंगाल दिल्ली से नहीं चलता है, बीजेपी पूछती है तो क्या बंगाल हिंसा और डर की राजनीति से चलता है? सवाल यह कि इस बार वोट खेला पर पड़ेगा या परिवर्तन पर। बंगाल के इस महासंग्राम में आखिरी चाल कौन चलेगा, दीदी या दिल्ली? फैसला जनता के हाथ में है, जनादेश दूर नहीं है। इसी पर आज गूंज खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मत भूलिए बंगाल में एसआईआर भी है, घुसपैठ का मुद्दा भी है, भद्र लोग भी है, नितिन नबीन की नए अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री भी है और उनका कायस्थ होना और वहां 15 से 20% कायस्थ वोट भद्र लोग का होना, कैसे ये बिंदु जुड़ते हैं? शुरू कर रहे हैं इसी पर मेहमानों के साथ और देश की जनता के साथ गूंज। सारे खास मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का, द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर जैसी किताब लिख चुके लेखक शांतनु गुप्ता का। वैसे शांतनु जी के बारे में बताया हूं, अजय मूवी से भी बड़ा इनका लगाव रहा है। योगी आदित्यनाथ पर वो फिल्म बनी है, तो आजकल किताब से फिल्म की दुनिया की तरफ भी रुख है। तो बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी आपका। आरएसएस के जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। बड़े अरसे के बाद लेफ्ट से एंट्री मारी है विवेक बाबू ने, विवेक श्रीवास्तव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हर तरह के आजकल सलाम करते हैं, लाल पीला नीला काला।
हाँ, हरा 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 की तरफ कभी कभी हरा। अच्छा, वैसे हरा और लाल के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव साहब। इनकी खासियत ये है समाजवादी पार्टी की कि हरा भी साथ लेकर चलना है, लाल भी साथ लेकर चलना है, और जब उसे मिलाएंगे तो क्या पता वो भगवा वाली फीलिंग देता है कि नहीं देता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले मौलाना साहब शुरुआत आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि एसआईआर सीधा घुसपैठिए से ताल्लुक, घुसपैठिया यानी बांग्लादेश से आने वाला जो वहां का रहने वाला है, और जब वहां के रहने वाले की बात आती है तो मेजॉरिटी मुसलमान होती है, और यह कहा जाता है कि दीदी का वोट बैंक वो बन जाता है जब उसे आधार मिल जाता है, जब उसे तमाम तरीके की दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो शुरुआत उससे, एसआईआर, घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक। रूबिका जी, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। इरशाद। शेर कुछ यूं है कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है। तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है। तो ये ममता दीदी के लिए था कि अब मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, अब आपने बंगाल के एसआईआर और सिलसिले में- बंगाल दोनों चीजें लेकर के आ गए। बिहार के बाद बंगाल पर सबकी नजर है। देखिए, एसआईआर का जहां तक सवाल है वो होना चाहिए, और जो कुछ वहां सरकारी ऑफिसरों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर एसआईआर हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन जब एसआईआर में सुभाष चंद्र बोस के परपोते का नाम आता है ना, तो यहां तकलीफ होती है, फिर दर्द होता है। जब बनारस और अयोध्या की तरह वहां किसी एक बच्चे, एक बाप के 40-40, 400 बच्चे गिनाए जाते हैं ना, तब तकलीफ होती है एसआईआर में। ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, देखिए, ना हम बंगाल के रहने वाले, ना आप बंगाल की रहने वाले, वहां की जनता फैसला करेगी। दिल्ली में बैठ के, जैसे आपने कहा, दिल्ली फैसला करेगी कि दीदी फैसला करेगी? दिल्ली फैसला नहीं करेगी, वहां का वोटर फैसला करेगा। वहां का वोटर जानता है कि हमको करना क्या है। मौलाना साहब, घुसपैठिया आपने बहुत आसानी से नहीं, अब मैं घुसपैठिए पे आ रहा हूं। एक्चुअली सुनिए, जो घुसपैठिए वोटर तो हिंदुस्तानी होना चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई घुसपैठिया तय नहीं करेगा, हमारे मुल्क का आदमी तय बिंदु करेगा। वहीं पर आ गया। अब सुनिए, नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, पहले ओपनिंग, उसके बाद मैं आ रही हूं ना। अच्छा, आप ओके, प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने? दिल्ली तय नहीं करेगी, बंगाल की का वोटर जो है कि जनता तय करेगी, और आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि वही तो आपको परेशान कर रहा है कि वहां की जनता आपके साथ कभी आई नहीं है। रूबिका जी, इतिहास के अंदर बंगाल की राजनीति को उठा के देखिए। 5 साल में कोई भी राजनीतिक दल का वोट शेयर सिंगल डिजिट वोट शेयर से 38% नहीं हुआ। ये भारतीय जनता इकलौती पार्टी ऐसी है जिसका 2016 से 21 के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। ये बंगाल की जनता का प्रेम हमारे प्रति है, तो ये कहना कि बंगाल की जनता हमारे साथ नहीं है, गलत है। दूसरी बात, हमारा जन्म बंगाल के फाउंडर और बंगाल के मनुष्य और बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आप सब युवा है, गूगल करिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इसके लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाई, ना कि कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू ने उठाई, और इस बात को एक्नॉलेज सरदार पटेल ने भी किया। तो बंगाल की संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। असली घुसपैठिया और बाहरी वाले लोग तृणमूल कांग्रेस वाले, और मैं प्रूव करूंगा। आपका टीएमसी की तो है नहीं, काहे ऐसे कट करें? टीएमसी ज्वाइन कर ली क्या आपने? ये कैसे? देखिए, मैंने टीएमसी की बात करी, मैंने बोला नहीं, मतलब बोला नहीं, मतलब समझ जाइए, ये दूसरे सिद्धांत त्रिवेदी पैदा हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट मौलाना नहीं, तृणमूल कांग्रेस के मौलाना है, बाबरी वाले मौलाना कहां से सर्च करके लेकर के आते हैं, ऐसे कर रहे हैं। और मिथुन गाय अलग बता देते हैं, ये वैसे ही आ रहे हैं, बात नहीं करी, ये वैसे ही आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करो, मौलाना डिफेंड करने आ जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी घुसपैठिया, अगर तृणमूल इतना कांग्रेस की संस्कृति से प्यार है तो मेंबर रूबिका जी की बात का जवाब दीजिए कि अब तक बीजेपी क्यों नहीं आई बंगाल में? बांग्लादेशी घुसपैठिए को टिकट पंचायत के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने दिया। इकलौता ऐसा राजनीतिक दल जिसने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को टिकट दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके चुनाव को रद्द कर दिया। कल ही इलेक्शन कमिशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, किसी आदमी के 300, किसी व्यक्ति के 380 पिता हो सकते हैं क्या? ये ऐसे इनके शायर के अंदर चल रहा है। 389 बाप,
एक व्यक्ति के एसआईआर के अंदर नाप है। अब ये सब हटाएंगे नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है भैया? अच्छा, बस क्या ये दिक्कत हो रही है मौलाना नहीं, साहब? लेकिन- नहीं, लेकिन- पानी मुझे दो। अब सुनो, मुझे इन्होंने, अब बोलो। मुझे आपने मौलाना पानी दिया, अच्छी बात है। अब जाके हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे, हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे। हम पानी पिएंगे क्योंकि हम पानी पिएंगे, आप दूसरी चीजें पीना। यहाँ भी आप पिलाएंगे, दूसरी चीजें बंगाल पीना में जो भी आप पीते हो। पिलाएंगे। आपकी दिक्कत यही है, आप यहाँ पानी पिलाते हो, पीछे बंगाल क्या में क्या भी पिलाते हो, पिलाएंगे। लोगों को सब पता है। पर बड़ी बात कहूंगा रूबिका जी, आज बंगाल के युवा को दिक्कत यह है कि 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल से जा चुकी है और बंगाल के युवा को बंगाल में चाकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल अभी तक खाली है। भारतीय जनता पार्टी, शांतनु जी, कैसे वो 6% का जो गैप है उसे फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि यहां जो जनरल अग्रणी जाति का वोटर है उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। वो अक्सर जो है या तो लेफ्ट के पास गया है या फिर अब दीदी के पास गया है या उससे पहले कांग्रेस के पास गया है। और कहा जाता है कि ये जो अगड़ा वोटर है ये बीजेपी का वोटर है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। रुबिका जी, आपने ये डिबेट जिस तरह से शुरू करी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और नए जवान बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बंगाल को समझाया जाए और आपने, प्रदीप ने उसी तरह आगे बढ़े। मैं जो परसेंटेज प्रदीप ने बोले उसको एब्सोल्यूट नंबर में बोलना चाहूँगा। आपने बोला कि कैसे 47 से 77 तक कांग्रेस रही, लंबे समय कांग्रेस रही, फिर 77 से 2001, मतलब भारत के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बंगाल में रहे। बंगाल की जनता ने दोनों को हटा दिया, तब से दीदी राज कर रही है। अब देखिए 2016 में वोट कितना मिला प्रदीप? 50 लाख वोट मिला भाजपा को, मात्र 50 लाख। कितने बड़े? 2016 में, 2016 में 50 लाख वोट मिला। उसके बाद 2021 आते आते करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट मिल जाता है। 50 लाख से कितना, जो 5 गुना वोट है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने 5 साल में इतना बड़ा वोट गेन, मतलब इतने सारे लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे 19 का हुआ, 24 का हुआ, भाजपा का वोट 2 लाख 30 तो यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग तो भाजपा के साथ बने हुए, उससे टच में नहीं हुए। टीएमसी का वोट 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख करके कम हो रहा है। वो हर चुनाव में धीरे धीरे कम हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स में। कांग्रेस और वो तो रिलेवेंट है, 3-3, 4-4% वोट पे ना विधायक बना पा रही है। बड़ा सुनने में भी अचरज रहता है, जो पार्टी 30-30 साल रही, 40-40 साल रही, वो 2% वोट नहीं ले पा रही है। तो भाजपा आप पे है, 5 साल में आपने इतना गैदर कर लिया, अब ये 4-5% वोट की बात है। तो जिस तरह से पार्टी एग्रेसिव है, पार्टी एग्रेसिव है, जो आपने देखा है भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव है कि आपने खुद ही कहा कि क्या पता नितिन नवीन बने इसलिए कि वहां पे इस तरह का वोटर है, क्या पता वो युवा है, वो एजेंसीज को समझते हैं, वो डेटा को समझते हैं, उसको बनाए। बंगाल जाति के हिसाब से वोट करता है क्या स्वामी? देखिए मेरे ख्याल से ये अगर कोई समझ जाए कि कोई वोट कैसे करता है तो वो तो सबसे बड़ा ज्योतिष और विद होगा। जैसे बिहार में आपको पता है, यूपी में भी आप कमोबेश जानते हैं कि किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। एक चीज पश्चिम बोलूंगा बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए ये एकदम, इस पे 10 सेकंड और बोलूं। है सर। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कितने भी लोग हैं, इतना अक्लमंद कभी नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि हमें पता है कि वोटर तो A-B-C-D बहुत सारी चीजों से वोट करता है। पहले वो जाति पे होता था, अब जाति अभी पैरामीटर है, लेकिन वो पीछे खिसक गया। कैसे वोट करेगा बंगाल का वोटर, ये बताइए। डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये नैरेटिव कि क्योंकि अच्छी बीजेपी बात के है, तो अध्यक्ष, डाइवर्ट हो गया। क्योंकि बीजेपी डेटा की के बात अध्यक्ष करो तो कायस्थ डाइवर्ट हो बने हैं, इसलिए जो कायस्थ वोटर हैं बंगाल के, वो ना कायस्थों ने कभी ऐसा नहीं किया है। इतिहास गवाह है, हम रजिया सुल्तान के साथ भी थे, हम अकबर के साथ भी थे, हम औरंगजेब के साथ भी थे, और उसके बाद आज तक हम, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं है। नहीं नहीं, समझ रहे जनता हैं आप? साथ होना हो, ये हम रहिए आप कम्युनल सबके नहीं है, साथ। हम कम्युनल नहीं है। औरंगजेब के साथ, वो देखिए, कायस्थ वो कम्युनिटी, आप प्रणाम कर रहे हैं मौलाना साहब। कायस्थ कम्युनिटी, मुस्लिम रूलर्स, ये प्रणाम कौन सा वाला था? नहीं हमें बर्बाद करने का। नहीं आप सुनिए अद्भुत। जब मुस्लिम रूलर्स, इन्वेडर्स इस मुल्क में आए तो कायस्थ गए थे और कहा धर्म परिवर्तन ये मत करिए, invaders सुनने में आपके बड़ा- एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सुनिए, में बड़ा हम आपकी क्लासिक। मदद आप करेंगे। कायस्थ हैं? जी, आप कायस्थ हैं? विवेक कुछ श्रीवास्तव वास्तव में तो हुए, लेकिन हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट की जाति कायस्थ। को मानते नहीं। हम कायस्थ नहीं, हम कम्युनिस्ट हैं। हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन एंसेस्ट्रली यू कैन से, जेनेटिकली अगर आप डीएनए के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर कायस्थ जीन्स इनटू इट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। हाँ, वो कह रहे हैं बट आई एम अल्लाह अ का शुक्र कम्युनिस्ट, है, आई एम अ लेफ्टिस्ट। आपने कहा मैं कायस्थ नहीं, कम्युनिस्ट हूँ, कम्युनल नहीं कहा आपने। नहीं मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं वामपंथी हूं। लेकिन देखिए आपने दो चीजें आज, वामपंथ का वहाँ क्या हाल है? नहीं वामपंथ तो है और वामपंथ है, रहेगा। 3%। वामपंथ है, ये प्राइम मिनिस्टर भी अरे वो जानते तो हैं। आपकी जुबान पर है ना, नहीं कि मेरी जुबान वामपंथ पे है और नहीं रहेगा। है, जमीन मेरे पर प्राइम क्या मिनिस्टर सीन है? मानते हैं वामपंथ है। मेरे जमीन प्राइम पर मिनिस्टर को पता बताइए है ना। कि आज कैपिटलिस्ट अमेरिका की जरूरत नहीं है, इट इज द कम्युनिस्ट कंट्रीज व्हिच विल स्टैंड विद इंडिया। अरे तो भाई, वामपंथ भारत में भी है। अरे वो चेगुवेरा आपके यहाँ It will छाती पर never खुदा हुआ है, go. वो मैं समझ गई It will never go. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड Yes. पॉलिटिकली Yes. लाल सलाम कहाँ है? लाल सलाम सीताराम येचुरी जब जेएनयू में थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो सीताराम येचुरी कॉमरेड को कहा गया आप लोगों के का कुछ वर्चस्व नहीं है, बे ऑफ बंगाल में जाओ डूब मरो, go and jump into the Bay of Bengal। और उसके बाद
2004 में जब सत्ता में कांग्रेस आई तो इट वाज बिकॉज ऑफ द 65 मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लेफ्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट। जड़ें कितनी मजबूत हैं ये हमें मालूम है, वो तो हमें भी मालूम और हम है आएंगे, कितनी मजबूत और है हम आपकी। आएंगे। और दूसरी बात, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप पैकेज की शुरुआत कर रही थी आपने किया, दैट वाज कॉल्ड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। दिस इज द वर्ड यू यूज्ड, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशनल वॉर, Civilization नॉट द war. क्लैश। ठीक है। आपको क्लैश पसंद Okay, होगा। war and clash. सिविलाइजेशनल Agreed. वॉर। I modify myself. It's a civilizational war. Civilizations. Which civilizations? Which civilizations? तुर्कमान गेट के ऊपर जा करके एक व्यक्ति रिट पिटीशन डालता है पीआईएल की, कहता है साहब इसको तोड़वाओ, वो तोड़वाया गया। फिर वो दूसरी जगह जाता है क्या दिल्ली में। तुड़वाओ सर, झूठ बातें No, नहीं, no, क्या no, तुड़वाओ? listen to me, listen to me. पहले Let me तुर्कमान speak. गेट पर क्या I'll tell you, तुड़वाओ? I'll tell I you. want you to say क्या I तुड़वाओ? will tell you what the court. पहले बताइए क्या तुड़वाओ? I'll tell you what he was told by the Supreme Court of India. You नहीं, listen to me. पहले ये बताइए क्या तुड़वाओ? एक मिनट, सुप्रीम एक कोर्ट का मिनट नहीं, ऑब्जर्वेशन। विवेक अरे मैं आ रहा श्रीवास्तव, हूं ना, मैं क्या आ रहा हूं। तुड़वाओ? हाँ, उसने Tell कहा me, साहब नहीं, वो ये जो क्या- चीजें क्या बनी हुई तुड़वाओ हैं, क्या? ये जो चीजें बनी हुई ये हैं, क्या द एरिया दैट ही नॉट द एरिया, क्या तुड़वाओ? लेट मी स्पीक, सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स मैं- जो रिट पिटीशन लेकर गया था उसने क्या बोला? क्या सुप्रीम तुड़वाओ? कोर्ट ने क्या बोला ये सुनेंगे आप? नहीं विवेक जी, वो पहले आपको ये सुनना बताइए नहीं है उसने क्योंकि वो क्या सूट नहीं मांग कर रहा की, आपको। क्या तुड़वाओ? मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूं। नहीं, दोनों चीज नहीं, Let me पहले speak ये both. नहीं, पहले Let me speak बताइए both. क्या तुड़वाओ? He said this particular piece of This land is an particular encroachment. क्या? This particular piece This of land is an particular क्या? encroachment. This particular ये क्या? जगह या ये building एक जगह encroachment क्या? है, ये जगह जो क्या? मस्जिद के साइड में थी। बिल्कुल, ठीक है, आप रुकिए, बहुत रुकिए, चालाक रुकिए, आदमी रुकिए, हैं। मैं चालाक नहीं हूं। नहीं ना, चालाक नहीं, नहीं हूं बहुत मैं। चालाक Let me आदमी हैं। complete. ये Let me तुड़वाओ, complete. एक मुसलमान जब आपको ना, सुनेगा बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल क्या नहीं, कहेगा? बिल्कुल नहीं, मौलाना नहीं, साहब, नहीं, 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 तुर्कमान गेट ना, पर क्या ना, है? गलत। मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ये ने क्या कहा ये भी तुड़वाओ, सुनिए मतलब आप। मस्जिद तुड़वाओ। सुप्रीम कोर्ट झूठे हैं के आप। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद का की बात ऑब्जर्वेशन नहीं है। की थी। मस्जिद के अगल गलत बगल बात है, जो गलत बात है, अतिक्रमण not था letting me speak. उसकी बात की थी। You are not letting me अतिक्रमण और speak. मस्जिद में जमीन आसमान का फर्क है। डू नॉट ट्राई टू No, I am not trying to speak. Don't try to You are mislead. not letting me quote the I court. will no. Let You- me quote. नहीं, अर्ध Let सत्य me नहीं, quote. पूरा सत्य बताइए। पूरा सत्य बताता हूं। बताइए। जब यही व्यक्ति नहीं, एक सेकंड, एक शुरू मिनट, से clear कर करेंगे, दूं। शुरू से एक करेंगे, मिनट, शुरू let me- से करेंगे। I will come to your इस point. देश में एक रिट पिटीशन कोर्ट में जाती है You need to और trust us. You रुकिए need to पहले, trust me रुकिए। and let me speak. नो, आई विल ट्रस्ट यू। You have to trust my intentions and मैं let me आपको speak. ट्रस्ट कर I रही am your होती, guest, let me मैं speak. आपको ट्रस्ट कर रही And I होती am तो मैं quoting the आपको Supreme बगैर Court. Trust me. बगैर रोके टोके बोल देती सर। ठीक है। अब सुनिए, आप मुझे पूरी बात सत्यता के साथ बताइए। एक शख्स रिट पिटीशन लेकर Yes. कोर्ट में जाता है जी। और कहता है तुर्कमान गेट पर ये तुड़वाइए। जी। ये क्या है? उसे फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू कैन मूव अहेड। होल्ड ऑन, यही चीज जो आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक ऑब्जर्वेशन दिया। यह व्यक्ति पूरी दिल्ली में जाता है, सेलेक्टिवली चीजों को ढूंढता है, सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाह, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा और फटकार लगाई जब वो फिर पीआईएल लेकर के गया। वो क्या मस्जिद तुम्हारे और एक मिनट दरगाह मैडम, तोड़ना चाह रहा लेट मी स्पीक। उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मैं लगाई और उस शख्स बोला, की वकील नहीं बनी बैठी मैडम हूं। मेरे को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हाँ, बोल बोलने दीजिए, दीजिए। पहले बोल दीजिए, बोल सुप्रीम दीजिए। कोर्ट ने बोला आप पीआईएल लेकर के बार बार आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की जगह और एनक्रोचमेंट्स आपको दिख रही हैं। हाँ, आपको बाकी एनक्रोचमेंट नहीं दिख रही। अब मैं आपसे सैनिक कह रही फार्म, हूं, अब छतरपुर मैं के कह रही हूं, फार्म, no, don't ग्रेटर scream. कैलाश, ईस्ट Don't ऑफ scream, कैलाश, sir. रोहिणी, Don't प्रीतमपुरा, scream. No, ये don't एनक्रोचमेंट scream. नहीं दिख रही आपको। Don't scream, sir. हजारों मंदिर जो पेमेंट में खड़े मैं हैं, उस शख्स ये के- एनक्रोचमेंट नहीं दिख रही मैं आपको। उस शख्स की वकील आपको नहीं हूं। सिर्फ मुसलमानों विवेक द्वारा बनाई गई श्रीवास्तव, थोड़ी सी एनक्रोचमेंट दिख रही है, थोड़ी because सी that क्या होता है? person थोड़ा was सा क्या होता selective and against the Muslims of this थोड़ा सा nation. क्या होता है सर? थोड़ा सा This क्या is the war of आपको किसी civilization. ने रोका है? ये आपको war किसी है। ने रोका है? ये मैं- war है। नहीं, ये वॉर नहीं है। ये war है। आपको किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? अतिक्रमण अतिक्रमण होता अतिक्रमण है। मैं उस शख्स के इंटेंशन उस पर नहीं VIP जा रही एरिया हूं। में जाइए। मैं उस शख्स की जहां वकील कोठियां नहीं की कोठियां हूं। वो खड़ी हैं मेरा सैनिक सगा फार्म नहीं में। है। लेकिन छतरपुर से लेकर हाई के आगे कोर्ट के फरीदाबाद तक आदेश निकल पर जाइए हाईवे पर। तुर्कमान गेट के बड़े आगे बड़े निकल फार्म हाउस के खड़े हैं। तुर्कमान एनक्रोचमेंट गेट है। पर मस्जिद के मेंबर अगल बगल के पार्लियामेंट के अतिक्रमण हैं। को हटाया नेताओं गया। के कोई नहीं हटाता है। ऑल राइट, आपको सिर्फ तुर्कमान गेट दिखता है। ओके, मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले अब निजेश जी, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अगल बगल के अतिक्रमण, देखिए ये नैरेटिव ऐसे ही जाता है और उसी के बाद ये फैलता है। एक शख्स आ रहा है, उसको सिर्फ मस्जिदें, उसके आसपास के अतिक्रमण दिख रहे हैं। दूसरा शख्स यहां खड़ा है जो कह रहा है केवल हिंदुस्तान में मस्जिदें ही क्यों, थोड़ा सा ही तो अतिक्रमण किया है ना, केवल बंगाल के मुसलमान ही क्यों, थोड़े से ही तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं ना। यस एग्जैक्टली रूबिका जी, इन लोगों की वजह से वो लोग जो आपने देखा रात को मोटरसाइकिल पर अपना एक वीडियो बना करके और व्हाट्सएप पर डाल रहे थे जल्दी निकलो, उन सारे नौजवानों की नौकरी ख़त्म, उनकी ज़िंदगी ख़त्म, कैरियर ख़त्म इन लोगों की वजह से। ये है वो व्यक्ति जिसने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, केरल को बर्बाद करने पे तुले हुए, वहाँ जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं करप्शन के वो सामने हैं। त्रिपुरा में से ये बाहर हो गए, मणिपुर में 10 साल मणिपुर भी बोल दी। और उसके बाद ये क्या हाल करते हैं, नृपेंद्र चक्रवर्ती का अपने क्या हाल किया, सोमनाथ चटर्जी जो इनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर बने थे, उनके घर वालों का कोई भी कम्युनिस्ट अंदर नहीं आएगा जब उनकी मृत्यु हुई।
वो शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए, इतना ये हाल करते हैं ये। महत्वपूर्ण बात यह रूबिका जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो इन्होंने कहा अतिक्रमण, अतिक्रमण शब्द नहीं बोला, इन्होंने कहा ये सब कुछ। अरे भाई, सरकारी जमीन पर कोई भी एनक्रोचमेंट होता है उसका आप कम्युनलाइजेशन क्यों करते हैं? उसका क्यों करते हैं आप उसका कम्युनिकेशन? आप ये बताइए, आपको एक चश्मे से दिखाई देता है अगर तुर्कमान गेट के आसपास जिस तरीके से भाई एक सेकंड में बीच में भाई बात सुनिए, अरे आप जाइए ना, आप जाइए ना, कोई जाएगा? कोर्ट जाइए, क्यों नहीं तोड़ती भाई? अरे मैं कह रही हूँ आप कोर्ट जाइए, सरकार नहीं तोड़ती है, इनकी कोर्ट सरकार के ऑर्डर एक पर सेकंड, टूटता तुर्कमान है गेट सर। दिल्ली में बैठा हुआ है। सरकार नहीं तोड़ती है, कोर्ट के ऑर्डर पर चलता है सब काम। रूबिका, अभी इन्होंने क्या कहा? एक व्यक्ति गया, सरकार नहीं गई थी तुर्कमान गेट के पास, एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि ये एनक्रोचमेंट है, यहाँ पर ये हटना चाहिए। वो आपके व्यक्ति कोई नहीं गया था सानिक खान के लिए। फिर एक मुसलमानों की जगह अभी आपको सेलेक्टिव लग रहा है ना, आपको आपको वो व्यक्ति। अरे भैया आप भी कोई सेलेक्टिव खड़ा कीजिए ना, क्यों? कितने भेजिए ना मंदिर मंदिरों के हमारे पास। बने हुए हैं, कोर्ट सड़क ये नहीं गेट देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान। बने हैं तो बने हैं। आप बैठकर वहां पर बढ़िया बने हैं से तो बने हैं। आप वो encroachment नहीं दिखता किसी को। वेस्टिंग योर टाइम इन डिबेट सर। आप भी जाइए, रिट पिटीशन डालिए, Okay. स्टार्ट आप बोलिए और सेलेक्ट नहीं, कीजिए। अब आगे बोलेंगे। चैंपियन है। अवस्थी भी प्रशांत बोलेंगे। भूषण जैसे लोग, कि- प्रशांत भूषण जैसे लोग जो है PIL डालने के लिए चैंपियन है। पर ये लेकिन बहुत उसकी- इंटरेस्टिंग है कि मैं बात बंगाल की कर रही हूं और दिल में आपके तुर्कमेन क्योंकि इनको उसका कारण है, गेट जो उसका है वो कारण है, दबकता उसका रूबिका उसका कारण है। अगेन आपने ट्राइंग टू border मेक इट civilizations कम्युनल सर। ये जो कम्युनल करने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ It is communal. लाल सलाम कहाँ है? It is a आप communal तुर्कमान issue. गेट पर पहुंच गए। It is because I the am communist asking secularism you, मैं बचा आपसे हुआ है। पूछ रही हूँ, आपको मुसलमान वोट करेगा? लाल सलाम को इट्स नॉट मुसलमान इंपॉर्टेंट, वोट देश करेगा? बसना चाहिए, वोट करे या ना करे। तो कैसे? अरे और मुसलमानों को बचाने के लिए हम खड़े होंगे रास्ते में। मतलब मुसलमान क्यों? जब ये इस टारगेट देश का करने नागरिक आएंगे, क्यों नहीं? तो कम्युनिस्ट खड़ा होगा इस देश का नागरिक मुसलमान क्यों आवाम नहीं? के सामने। भाई हमारे पीछे मत लड़ो, हम बचे हुए हैं, हमारा रब बचा रहा है। कम्युनिस्ट या कांग्रेस या सपा या बीजेपी हमें नहीं बचाएगी। हमारे ऊपर राजनीति मत खेलो भाई, हाय हाय जो मौलाना करना है वो साहब। करो, मुसलमानों पर राजनीति मत खेलो यार। धर्मेंद्र यादव जी, अब आपका समय शुरू होता है, पर मत भूलिएगा मौलाना साहब एकदम बगल में खड़े हुए हैं। समाजवाद को जो जानता है, समाजवाद की परिभाषा है, हम किसी में भेद ही नहीं करते, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे श्रीवास्तव जी हों, इसीलिए चाहे राम भंडारी मंदिर के साहब दर्शन हों, करने नहीं चाहे जाते अवस्थी हैं। जी हों, किसी में हैं? हम भेद नहीं करते हैं। हाँ। उसी का नाम समाजवाद है। अच्छा। अब आप जो डिबेट कर रही हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, आपके पैकेज में चला सभ्यता की लड़ाई है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन इस देश में सभ्यता की लड़ाई हो जाएगी, उस दिन ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा, अकेले बीजेपी नहीं लड़ेगी। जब सभ्यता की लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी जाकर टीएमसी से नहीं लड़ेगी। ये सभ्यता की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये मलाई की लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। -40 नंबर पे MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर बना रही है। किस लिए? प्राइवेट कॉलेज के जो मालिक है उनके दबाव में, ताकि उनके एडमिशन हो जाए, और -40 नंबर वाले से आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता अब है, एक सेकंड, हो सकता है यादव किडनी जी, बदल बस भी एक जाए। सेकंड, एक ये सेकंड। है भारतीय जनता यादव पार्टी जी, का असली चेहरा। ओके। युवा बैठे हैं, इसलिए मैंने नीट का जवाब- वोट धर्मेंद्र जी, किया। एक सवाल, -40 कट ऑफ किसके लिए है? किसी के लिए भी हो, नहीं, किसके लिए? सुन लीजिए, अब सुन किसके लीजिए, लिए? किसी के लिए भी हो। नहीं, किसी के लिए अब नहीं। सुन लीजिए ना मेरी ना बात। ना यादव जी रुकिए, दलित विरोधी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप जहां जाना चाह रही, मैं बता रहा हूँ। नहीं, कहाँ क्या, मैं कहाँ जा रही हूँ? -40 मैं आप सिर्फ किसके आपसे लिए कह रही किसके लिए है? मैं ये कह रहा हूँ, ये PDA वाले हैं क्या सुन लीजिए, उसमें? प्राइवेट हाँ। मेडिकल कॉलेज PDA को सरवाइव करवाने के लिए कट ऑफ डाउन किया गया है, मैं ये कह रहा हूँ। तो प्राइवेट अब कॉलेज उसमें में कितने लोग आएंगे, प्राइवेट कौन कॉलेज आएगा? में ये -40 वाला जो है, ये कौन सी कैटेगरी है जो जाएगी? कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? सुन लीजिए, कैटेगरी से मतलब नहीं। अरे कैटेगरी से कैसे अब मतलब सुन नहीं लीजिए, है? नहीं, कैटेगरी से मतलब नहीं है। अब दूसरी बात मैं पूछूंगा आपसे, दूसरी बात, जब एडमिशन धर्मेंद्र जी, क्यों दूसरी बात? मैं जैसे ही हाँ, आपको मैं कहीं बताऊंगा, पकड़ती मैं हूँ, आप बताऊंगा। दूसरी बात। बिल्कुल मैं बताऊंगा। मैं आपसे बस अब एक बताऊंगा। छोटा सा निवेदन कर रही अब बताऊंगा। -40 पर मैंने डिबेट किया है सर। देश का कोई चैनल था जिसने डिबेट किया हो, मुझे बता दीजिए। मैंने आपने- सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि मेरा बच्चा भी -40 वाला अगर होगा तो मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगी। बिल्कुल। So, प्रदीप भंडारी मैं has to answer सैल्यूट- that. नहीं, पर रुकिए, -40 उन बैकवर्ड बच्चों के लिए है जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली होने के लिए उनको वहां एडमिशन मिल जाए। आप तो उसी की राजनीति करते हैं ना। वहां से बंगाल लेकर चलूं आपको? हाँ बिल्कुल, बंगाल वहीं चलते आइए हैं। जहां से आप बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बंगाल बंगाल चलते हैं, आइए। बिल्कुल बंगाल चलते हैं। हाँ, आइए। अब जो लड़ाई हमारी आप वहां पर -40 हैं कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल की डिबेट में मैं फिर -40 बता रहा और हूँ। आपका कोई कोटा नहीं है। रूबिका जी, ये कोटा बंगाल मैं की बता डिबेट रहा हूँ, में है कि नहीं? है प्राइवेट कि बंगाल की डिबेट में? इंजीनियरिंग दीदी से मोहब्बत है भैया। मैंने कहा लड़ रहे, चुनाव लड़ अरे रहे हैं कि सुनिए तो किसके सही, साथ, किसके प्राइवेट खिलाफ? इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल आप कॉलेज, बंगाल में क्या करेंगे?
बंगाल में क्या करेंगे? हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भारत मुझसे की मत जो कहिए ना, स्वास्थ्य बंगाल में क्या व्यवस्था, करेंगे? मेरा जो कहने का मतलब था, जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आने वाले 10 सालों बाद जब भारत 2047 में विश्वगुरु बनेगा, अरे भैया, तो मैं उस समय के डिबेट कर डॉक्टर चुकी हूँ कैसे होंगे मैं धर्मेंद्र वो यादव बताना जी चाह उस रहा हूँ। ये पर। भारतीय जनता बंगाल पार्टी की पॉलिसी। स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना, पॉलिटिकल स्वास्थ्य व्यवस्था। आरजी कर मेडिकल बंगाल जी। में आप दीदी के साथ है ना? बिल्कुल साथ है, जी। हाँ, बिल्कुल साथ है, तो दीदी एकदम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आ रही है। वजह कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास अच्छा है, विकास अच्छा है, विजनरी लीडर है, विजनरी लीडर है। ये है समाजवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, खुद ही हंस रहे हैं, खुद हंस रहे हैं, खुद ही हंस रहे हो आप। ये खुद ही हंस रहे क्यों हैं, नहीं हंसेंगे? खुशी में हंसता ही खुद ही हंस आदमी। रहे हैं ये। भाई अपनी प्रदीप भंडारी बेवकूफी नहीं हंसे, हम वो अलग बात है, मैं तो हंसूंगा ही। अपनी मैं तो हंसूंगा बेवकूफी ही। खुद ही हंस रहे हैं ये। मैं बताती हूँ ये हंसी कौन सी वाली थी। जॉनी जॉनी, यस यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, ये वो वाली थी। नहीं बिल्कुल नहीं थी वो। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता मेरा है। नहीं, बच्चों ने बताया है भैया, यहाँ जो जनता पार्टी- बता रही है। सुन लीजिए मेरी बात मैंने कुछ नहीं किया। सुन लीजिए। जो पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही हो, उस प्रदेश के सभी वोटरों ने उसे वोट दिया बहुमत का, हाँ। और आप उस पे हंसवा रही ओके, हैं। ये प्रदीप अपमान भंडारी, उसका आप जवाब है, वहाँ दीजिए। की जनता का अपमान देखिए, है, एक बात तो मैं वहाँ की मानती जनता का अपमान है, धर्मेंद्र बहुमत का अपमान है, लोकतंत्र धर्मेंद्र का यादव अपमान ये है। जनता है, वहाँ की मजाक मत जनता नहीं समझिए। है, वहाँ की जनता नहीं है, नहीं, पर ये वहाँ देश की की वोटर जनता नहीं है। वहाँ मुद्दे के इसे वोटरों भी का समझ में अपमान आते है। हैं। मैं वहाँ आ रही हूँ के आपके वोटर का पास उससे अपमान है, पहले। बहुमत का अपमान क्यों है, आप देश की लोकतंत्र का जनता अपमान है कि नहीं है? ठीक है धर्मेंद्र, पहले मैं आप वाली जनता लेकर आती हूँ। धर्मेंद्र जी की बात से कोई इत्तेफाक यहाँ रख रहा है? क्यों? अरे कोई तो होगा। एक आध साइड में बीजेपी का पूछ लीजिए कितने हैं, पूछ लीजिए। बीजेपी क्या होता है सर? अब सब धर्मेंद्र क्या होते हैं? नहीं क्यों? अरे ये देश की जनता है ये। व्हाट डू यू मीन बंगाल की? आर यू अ बंगाली? देश की जनता नहीं है। आर यू अ बंगाली? नो ओके धर्मेंद्र यादव, आर यू अ बंगाली? माय पार्टी हाँ? हैज स्टेक देयर। नहीं आप, अरे योर पार्टी है, बट आर यू अ बंगाली? नो, मेरी पार्टी का स्टेक है। हम तो देश का स्टेक है वहाँ पर। अगर बंगाल आप- के इश्यूज सर, आप लोगों पे, की- अगर बंगाल के इश्यूज पे लोकसभा नॉलेज है तो ना बात विधानसभा। करो। Anybody- कोई ऐसा है जो विवेक जी को जवाब देना चाहता है? एमएलए कितने हैं आपके आजकल हाँ बंगाल में? जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में जो सुनिए प्रशासन है, सुनिए मौलाना साहब सुनिए। हाँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में शासन है वो बहुत ही सुदृढ़ है। जैसे कि अभी दुर्गापुर रेप केस में ममता बनर्जी का एक बयान आता है और वो कहती हैं जो अपराधी था उससे सवाल करने के बजाय वो पीड़िता से पूछती हैं कि वो रात को 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। तो क्या इस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी? ओके बालक को पता है, देखिए बालक को पता है। दीदी का कोर वोटर महिलाएं रहती हैं, क्योंकि दीदी से वो कनेक्ट कर पाती है। आपको लगता है इस बार चैलेंजिंग रहेगा ये? डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ममता बनर्जी वाइल बीइंग अ सीएम, ममता बनर्जी वाइल बीइंग अ सीएम हरसेल्फ ऐसा कमेंट लड़कियों पे करना, नोइंग कि उनकी पूरी ऑडियंस, उनके वोटर सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हम एज गर्ल्स, एज यंग गर्ल्स उनको वोट करेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी को स्ट्रॉन्ग ताली लीडर के बजानी तौर पर चाहिए थी कितने आप लोग लोगों को, मानते ताली हैं? नहीं बजाई आपने। स्ट्रॉन्ग लीडर ममता बनर्जी है, स्ट्रॉन्ग लीडर कितने लोग मानते हैं? लो क्यों बताओ। भाई? मतलब 15 साल की मुख्यमंत्री का ये हाल है यहाँ। हाँ क्या क्या वो माइक पहुंचाइए पीछे। हाँ जल्दी जल्दी माइक। जिस ईडी के नाम से नेताओं में खौफ आ जाते, उस ईडी को वहाँ पे नहीं चलने देते हैं, लेकिन जब वहाँ पे फिर मस्जिद क्यों बने देते हैं? इसमें तो है ना, क्योंकि ईडी वहाँ पे नहीं चल पाती बंगाल में। पूरे देश में ईडी के नाम पे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। अब बंगाल में ईडी के चल नहीं रही है। पर ये तो ईडी तो कहते हैं कि प्रदीप जी रिमोट से चला रहे हैं। अब तो फिर बंगाल में भी रिमोट से चलना चाहिए ना, हाँ। बंगाल में भी चलना चाहिए ना। ईडी वहाँ पे चल जाती। ओके हाँ मैं आ रही हूँ इधर 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 इधर। हाँ और कोई सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ ममता जी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल याद है पिछली बार जब टीएमसी जीती थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे क्या हुआ था, महिलाओं का रेप हुआ था, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद है। तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। उसके बाद कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। आरजी कर मेडिकल केस में बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तभी ये सब हो पाया है। मतलब ये तो बहुत। कोई सवाल? हाँ
मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से है। आपने अभी डिबेट के शुरू में, हालांकि डिबेट पश्चिम बंगाल पे है, बट इन्होंने कहा, कई मुगल रूलर्स का नाम लिया, इन्होंने कहा औरंगजेब के साथ है। आपकी ये जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जेएनयू में क्या नारे लगे थे कि मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को ऐसा बोलना देशद्रोह में नहीं आएगा? दूसरी बात ये, इंडिया गेट पे क्या हुआ था? कॉमरेड हिदमा जिसने दर्जनों हमारे भारतीय सैनिकों को मार दिया था, उसको आप लोग लाल सलाम दे रहे थे कि कॉमरेड हिदमा को लाल सलाम। क्यों आप लोग अपनी छवि बार बार देशद्रोहियों की तरह सिद्ध करते हैं? मेरा सवाल ये है कि आज बंगाल में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है या सिर्फ विपक्ष राजनीतिक फ़ायदा उठा रहा है इसका? ओके, हाँ आ रही। जैसे मैं एक छात्र हूं और मैं चाहता हूं, इन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, जैसे आज बंगाल पे बात हो रही है, तो अगर आप जिनकी भी पार्टी सरकार वहां पे बना पाती है, तो वो जनता के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए क्या विजन रखेगी, क्या सुनिश्चित करेगी उनके लिए, ये आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर नहीं कि कौन उनको वोट देगा कौन नहीं वोट देगा। वो तो केवल मैनिफेस्टेशन के लिए आप। हाँ मैं आ रही हूँ। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो एक घटना नहीं है, वो सिस्टम की विफलता है। और हम ये कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ की सरकार की, वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है? जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे सब कुछ सशक्त है, क्या सशक्त है? वहाँ की बेटियाँ क्या सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो मेडिकल कॉलेज में वो घटना नहीं होती, और वो सिस्टम की विफलता है। यूपी की बेटियाँ, उत्तर प्रदेश की बेटियां, वो क्या बताएगी? वो तो आप प्रदीप भंडारी से पूछिए ना। उस पे भी बोलिए ना, यहाँ बच्चे बैठे हो। अरे भाई, मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ। मैडम एक मिनट, मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ममता का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। रुबिका एक सेकंड, ये बच्चे जो है ना, 1 सेकंड, जब यूपी पे होगी ये बात तो मैं वहाँ भी पूछ लूंगी। महिला उत्पीड़न के केस एक साल में उत्तर प्रदेश। रुबिका जी कोई नहीं बोलता। ये बच्चे टॉपिक पे बात करते हैं। रुबिका जी, मैं जवाब, आप सभी, आई डोंट सपोर्ट ममता बनर्जी, मैं ममता के खिलाफ हूँ, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन सेलेक्टिव मत बनिए। अरे दे आर नॉट बीजेपी, वो आम जनता है भैया। ओके, प्रदीप भंडारी, आप सभी, तो आप ये भी पूछिए, आप सभी, विवेक जी हो गया विवेक जी हो गया। आप सभी जब एग्जाम के अंदर पेपर ज्योग्राफी का होता है और अगर मैथ्स का रिजल्ट देके जाते हैं तो फेल होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक बंगाल का है, पूरी दुनिया की बात करेंगे पर बंगाल की नहीं बात करेंगे। तभी जब जनता चुनाव हराती है तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब सुनिए मौलाना साहब, मैंने तब से सुना, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला था। मौलाना साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए। सुनिए बंगाल के अंदर स्थिति क्या है, मैं सुनिए बंगाल, पार्क स्ट्रीट के अंदर रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे सोजनो घटना है। हंसकाली के अंदर बंगाल में रेप होता है, मुख्यमंत्री कहती है लव अफेयर था, रेप नहीं था। कामधुनी के अंदर रेप होता है, कहते रेप नहीं हुआ था, वो तो पॉलिटिकल सपोर्टर थे। संदेश खाली में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कुछ नहीं हुआ। आरजी कार के अंदर रेप और मर्डर होता है, ममता बनर्जी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर के अंदर बच्ची के साथ में रेप होता है, उसके बाद कहती है लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए रात को। जो मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं करती, अपराधियों का प्रोटेक्शन करती है, वो क्या बंगाल को सुरक्षित रखने की बात करेगी? और यह समाजवादी पार्टी बात करती है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने क्या कहा, अब सब युवा है कि रेप इसीलिए होता है, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कहते हैं कि इंटरनेट पे वीडियो चलता है इसीलिए रेप होता है। क्या समाजवादी पार्टी ने उस रेपिस्ट बैक एमएलए को, एमपी को हटाया? नहीं हटाया। ये रेपिस्टों को बैक करते हुए 10 सेकंड इन्होंने बंगाल की विजन बात करी, मैं बताता हूं एक लाइन में विजन क्या है। जब देश आजाद हुआ था, आपने मुझसे पूछा था, बंगाल देश की अर्थव्यवस्था में 30% कंट्रीब्यूट करता था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट, सबसे ज्यादा रोजगार बंगाल में थे, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बंगाल में थी। हम वो स्वर्णिम इतिहास वापस से लेके आएंगे कि बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी मिलेगी। ये मेरी विजन है। भंडारी का स्वर्णिम इतिहास पूरा एसटी हसन पे कार्रवाई करी, एसटी हसन पे कार्रवाई करी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे बोल लिया भाई, आते बाहर आ जाएंगे। होता है कि वो बोल लिया, हो गया। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अरे कुलदीप सेंगर के खिलाफ हम कोर्ट में गए थे, आपने क्या किया? एसटी हसन में जवाब दो, हो गया जवाब दो। एसटी हसन में क्या किया? प्रदीप भंडारी सुनिए, अंकिता भंडारी आपकी बहन है, हमारी भी बहन है। सीबीआई हमने ऑर्डर करी, सीबीआई हमने ऑर्डर करी, कुलदीप सेंगर ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी, अंकिता भंडारी ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अरे हमने सीबीआई ऑर्डर करी, एसटी हसन जिसने रेपिस्टों को ब्लॉक किया, हटाया क्या पार्टी से?
ये रेप अंकिता भंडारी मुलायम आपकी सिंह बहन यादव जी है, कहते मेरी थे बहन है। रेप इसीलिए राष्ट्रीय होता है महासचिव ने लड़के क्या किया? रेप कर देते उसकी हैं, जिंदगी छीन लड़कों ली, की गलती हो उसके साथ जाती है। रेप करवाया, रेपिस्टों की और ये बैटिंग आपका करने वाले इतिहास लोग है, आज यहाँ पे ये स्टूडियो आपकी में खड़े संस्कृति हैं। है, मौलाना ये साहब आपकी पानी परंपरा अपने है, पास मौलाना रखो। का छलन मत कीजिए। यही मैं मौलाना आपको की सुनिए, सोच है। जब मौलाना महिलाओं की की बात सुनिए, करते हैं तो अंकिता ये लोग जाके भंडारी के पानी बारे देते में हैं एक शब्द क्योंकि ये बोलने लोग से ट्रिपल रुक तलाक जा के रहे विरुद्ध हैं। थे। ये वो इनकी बेटी सच्चाई नहीं है। थी, उसकी हत्या हुई, उसके साथ जो रूबिका हुआ जी, पूरा वो देश बात महिला की है। भंडारी जी, भंडारी जी, पार्टी से भंडारी जी, हमने सीबीआई ऑर्डर करी, हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ऑर्डर किया। मजाक की बात नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात है। प्रदीप भंडारी जी, एक बार अंकिता अंकिता भंडारी बार बार याद दिला रहे हैं ना वो आपको। मेरी बात नहीं आ पाई, मेरी बात नहीं आ पाई। रेपिस्टों को IIT बैठ कर भी ये अच्छी लोग होगी। हैं। रुकिए, होल्ड 10 ऑन, सेकंड। होल्ड ऑन। एक तो आप लोग इतना वो हाँ कम अच्छा, सेकंड अब आपको में बंगाल वोट जाना आया, है। वो वाह भाई, वोट अभी तो बंगाल। तुर्कमान गेट पर थे आप। अरे मैंने तो अभी रिलेशन तो तुर्कमान गेट पर थे, तुर्कमान गेट का अब आपको बंगाल जाना है। औरंगजेब पर ओके, थे। 30 सेकंड्स यादव 30 जी, सेकंड उसके में बाद मौलाना साहब। IIT BHU के बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने बलात्कार किया। झूठ। उसके बाद हमारी सरकार ने करी BHU केस में भी। अरे हर कैसी तरफ बात हमारी कर रहे हैं? सरकार ऑल राइट प्रदीप, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। उसके बाद उन बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में चुनाव था, 1 महीने तक चुनाव प्रचार करता रहा। पुलिस की इतनी हिम्मत फिर नहीं झूठ। हुई उसको गिरफ्तार कर ले। ओके। ये है इनका असली चरित्र। ठीक है। उन्नाव की बेटी के साथ पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ, कौन था वो भारतीय जनता पार्टी का था। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या जवाब में देना एक चाहूंगा। कांस्टेबल 10 ट्रेन के सेकंड अंदर रुकिए। रेप की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 थी। सेकंड। ये लोग बलात्कारियों का गठजोड़ बनाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, उसका हाथ पकड़े बोलते हैं इनको वोट दो। अपनी माँ की ओके। उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया। ओके, ओके। ये है इनका चरित्र, ये है यादव इनका जी, चेहरा। यादव दूसरी जी, बात, यादव जी, आरजीकर कॉलेज में जो रेप हुआ लड़की के साथ, उस पर कुछ बोलेंगे अरे या बाकियों में भी उन्नाव तो बोलो। और भंडारी उसी पर भटकते रहेंगे? एक सेकंड, आरजी उसको सुनिए। सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए अब काम सुन है। लीजिए। अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पूरे देश के जितने संवेदनशील लोग हैं सबको झकझोर देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हैं? हमारा दिल झकझोर गया ऐसी घटनाओं से, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कहाँ आरजीकर है? मेडिकल कॉलेज में जो हुआ बिल्कुल गलत है। ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ ऐसी सजा हो कि ताकि दुनिया देखे। लेकिन जब इसी देश की पहलवान बेटियां घसीटी जाती हैं, अरे लेकिन नहीं होता है। अब बोलने दीजिए ना भाई। आरजीकर कहाँ है? आरजीकर कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। टीएमसी का लीडर कौन है? अरे भाई आप बताइए क्या अरे कहना आओ, वकील साहब, आप क्या रुकिए ना। बोलना चाहते हैं बताइए ना, मैं वो नहीं, बोलूं। मैं बस हाँ। आपसे ये जानना क्या चाहती हूँ। बोलना चाहती बताइए। नहीं आपने जितने मध्य प्रदेश गए, फिर मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से आप वहाँ उत्तराखंड गए, हाँ, फिर कर्नाटका भी मतलब पहुंचे जरा थे। बंगाल के बारे फिर में मुझे केसेस ध्यान उठाए आया कि जाएंगे, अरे बाकी हम सब तो ठीक डिबेट ठाक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में अभी आप ये बात समझ लीजिए, दीदी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर है। दीदी के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो या लड़कियों का बलात्कार हो, वो गिन के उन्होंने, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहां पर भी ये रेप की घटनाएं हो रही हैं ये सरकारें बचकर निकल सकती हैं, ठीक है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कहीं भी हो। महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई रेप करता है, तो उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना But चाहिए। when it comes to बिल्कुल नहीं दीदी, छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसी प्रदेश में हो, किसी की सरकार हो, किसी नेता को उनका नाम आए। बात खत्म हो गई। मौलाना साहब, तभी जाके ट्रिपल तलाक को हटाया गया था तो विरोध किया था ये मौलाना को। जब भी महिलाओं की बात करो देखो एक सेकंड रुकिए। भंडारी जी, आप ही के मध्य प्रदेश के नेता थे जो आकर कर्नल सोफिया पर बदतमीजों की तरह एक के बाद एक हरकत रूबिका जी जवाब दे देता हूं। डू नॉट, नहीं तो महिलाओं पर अगर एसटी हसन को आप चाहते हैं कि निकाल कर फेंक दिया जाए बाहर, तो आपको ऐसे लोगों को भी बीजेपी से बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए करते हैं। सिंपल सी बात। विजय शाह के केस के अंदर किसी ने जस्टिफाई नहीं करा था, उसने कंडेम किया था। फिर कर्नल सोफिया तो वो कौन सा एसटी हसन को जस्टिफाई कर रहे हैं सर? ये रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? उसने विजय शाह ने रेप को क्या बात कर रहे हैं? क्या बात हुई सर? विजय शाह ये एसटी हसन रेप होता है जस्टिफाई, रेप जस्टिफाई के आदमी को भी आपको बाहर निकाल फेंकना विजय शाह को ओके। अब मौलाना, महिलाओं के केस में सर नो इफ नो बट, नो इफ नो बट, सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के गूंज में शामिल होने के लिए।